नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स किसी लैपटॉप को 35% की हानि पर वाई को बेचता है। मतलब एक्स जो है किसी लैपटॉप को 35% की हानि पर वाई को बेच रहा है, ठीक है। फिर वाई उस लैपटॉप को 36% के लाभ पर जेड को बेच देता है। फिर जो वाई है उस लैपटॉप को 36% के लाभ पर जेड को बेच देता है। फिर यदि जेड ने लैपटॉप 4862 में खरीदा है, मान के चलो कि जेड ने जो लैपटॉप है वो 4862 में खरीदा, तो एक्स के लिए लैपटॉप की कीमत कितनी थी, तो हमें बताना है एक्स के लिए लैपटॉप की कीमत कितनी थी। देखो क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है जो एक्स है, एक्स के पास जो लैपटॉप था हमें नहीं पता कितने रुपए का था, तो उसने वाई को बेचा, 35% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर उस वाई ने उसी लैपटॉप को जो उसने खरीदा है वो 36% के लाभ पर जेड को बेच दिया, ठीक है। और जो जेड को उसने बेचा है तो असल में जेड ने कितने में खरीदा है, वो 4862 में खरीदा। तो हमें बताना है एक्स के लिए जो लैपटॉप है, लैपटॉप लिया था एक्स के पास जो लैपटॉप था वो कितने रुपए का था। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स जो है किसी लैपटॉप को 35% की हानि पर वाई को बेच रहा है। मतलब एक्स के पास कोई रेट होगा, मतलब कितने भी रुपए का, मतलब एक्स के पास कितने भी रुपए का एक लैपटॉप है, उसने 35% की हानि पर वाई को बेचा, तो वाई को बेच दिया। जैसे वाई को बेच दिया तो वाई ने उस चीज को खरीदा होगा, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य बन गया वाई के लिए, वो क्या बन गया, क्रय मूल्य। तो फिर उस वाई ने जेड को वो लैपटॉप बेचा है 36% लाभ पर, तो वाई ने किसको बेच दिया, जेड को बेच दिया। तो जब जेड को बेचा तो जेड ने उस चीज को खरीदा होगा, तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी खरीदने की लैपटॉप की, और वो जेड की वैल्यू जो है लैपटॉप की दे रखी है इतनी, तो वो आपस में बराबर लिख देंगे। तो वहां से हम उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी जितने में लैपटॉप उसने, एक्स के पास जितने में लैपटॉप एक्स ने खरीदा था। मतलब एक्स के पास जो लैपटॉप है, एक्स जो है उसमें लैपटॉप की जो कीमत थी वो पता चल जाए। अब क्वेश्चन को दोबारा समझो। मान ले अपनी तरफ से जो एक्स है, एक्स ने वो लैपटॉप एक्स रुपए का खरीदा होगा। अपनी तरफ से मान ले कि एक्स जो है हमारे पास, जो एक्स है, एक्स ने एक लैपटॉप को एक्स रुपए का खरीदा होगा। तो हमें ये बताना जो एक्स है, एक्स ने कितने रुपए का लैपटॉप खरीदा, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब फिर उसने बोला है एक्स ने लैपटॉप को 35% की हानि पर वाई को बेच दिया। तो 35% हानि का मतलब है 35% की फ्रैक्शन क्या होगी, 35/100। तो 100 पर कितने की हानि हो रही है, 35 की। 100 पर कितने की हानि हो रही है, 35 की। तो कितने में उसने बेचा होगा, 100 पर जब हानि होगी 35 की तो बेचा कितने में होगा, 100 - 35 65। तो कितने में बेचा होगा वाई को, 65/100। तो इतने में वाई को बेचा होगा, तो वाई का क्या बन गया, ये क्रय मूल्य बन गया। वाई का क्या बन गया, क्रय मूल्य, क्योंकि वाई ने खरीदा है तो जो चीज खरीदते हैं वो क्रय मूल्य बन गया। फिर इसने बोला है वाई उस लैपटॉप को 36% लाभ पर जेड को बेचता है। फिर वाई ने किसको बेचा, जेड को बेचा 36% लाभ पर। तो 36% लाभ का मतलब है कितने की फ्रैक्शन, 36/100 की। तो 100 पर कितने का लाभ हो रहा है, 36 का। 100 पर कितने का लाभ हो रहा है, 36 पर। तो उसे लाभ कितने का होगा, 100 + 36, 136, 136/100 का उसे लाभ होगा। तो मतलब ये चीज जो आई है, मतलब 36% के लाभ पर जेड को बेचा है उसने चीज। मतलब 36% का फ्रैक्शन होता है 36/100। मतलब 100 की चीज उसे 36 का प्रॉफिट मिला, तो कितने की बेची होगी उसने, 136/100 की। तो कितने की बेची, 136/100 को, किसे, जेड को। तो जेड ने वो चीज खरीदी होगी, उसका वो होगा क्रय मूल्य, सीपी। तो जो ये सारी चीज आ गई, ये क्या आ गई, जेड ने जितने रुपए में वो लैपटॉप खरीदा होगा, ये पूरी वैल्यू आ गई वो जो जेड ने खरीदी होगी। तो असल में जेड ने कितने में खरीदी है, 4862 में। तो जेड ने ही ये चीज खरीदी है, और क्वेश्चन में रखी है जेड ने जो लैपटॉप है वो इतने में खरीदा, तो इसके बराबर लिख देंगे 4862 के। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी, तो वो एक्स की जो वैल्यू है वो जो है, एक्स जो था उसके पास जो लैपटॉप था वो कितने कीमत का था वो आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, कैसे, 4862। तो जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाए। मतलब 4862 × 100 × 100 अपॉन, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चले, 65 × 136। तो क्या बन गया हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो 4862, यहाँ पे नहीं, नीचे लिख देगा, एक्स इज इक्वल टू 4862 × 100 × 100 अपॉन 65 × 136। अब काट दो, जिससे कटता हो, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 × 15, तो 5 दूनी 10, 0, ठीक। अब 2 से काट दो,
दो 10 जा, इधर काट दो 2 से, 2 छिक 12, एक बजे 2 अट्ठे 16, ठीक। अब 2 से फिर काट दो से, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 2 पंजे 10, 2 जीरो या जीरो, ठीक। अब ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, एक बज गया, 2 सत्ते 14, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक बज गया, 2 पंजे 10, कितना बच गया, ये बच गया। अब देखो 17 से ये कटेगा क्या, अब 17 से काट के देखो, 17 दूनी 400, 4862 को देखना कट रहा है 17 से, 17 से देखो कटेगा 4862, 17 दूनी क्या बन जाएगा 34, बच गया कितना 14, 6 उतार दिया 2 उतार दिया। अब 17 की मल्टीप्लाई करो 140 कितने में बनेगा, 20 की, इसके पास का 20 दे दो तो 20 का करके देख लो, 150 किसके पास बने, 20 सत्ते 140, मतलब 17 की मल्टीप्लाई 17 से करके देखो। जब हमने 17 की मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 7 जा 49, 4 हासिल, 7 कम 7 4 11, 119। तो अगर हम 17 की मल्टीप्लाई 119 थोड़ा सा दूर है तो 8 से भी करके देख लो साथ साथ। अगर हमने 17 की मल्टीप्लाई 8 से करी तो क्या बन जाएगा, 8 7 56, 8 से लगे 5, 8 अंक 5, 136, तो मतलब 8 पे चले गए, 8 पे 136, कितना बच जाएगा यहाँ से 10, ये बन गया 2। अब 17 सत्ते बैठ रहा है 119, तो यहाँ पे 102, तो इसका मतलब है 17 छिक पे चल जाएगा, तो 17 छिक कितना बैठेगा, 17 छिक करना, 17 की मल्टीप्लाई 6 में, 7 छिक 42, 8 से लगे 4, 6 कम 4 4 10, कट गया, 6 से कट गया ना पूरा, 102, 102 किससे कट गया 6 से, तो इसका मतलब है ये 17 पूरा कट रहा है जिससे 286 से, कितने से कट रहा है 286 से। तो अब हमारे पास बच क्या गया, अब वो देखो हमारे पास बच क्या आ गया, हमारे पास बच गया ये, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारे पास बचा है 286 इंटू 10 इंटू 25 अपॉन 13, क्या बच गया अपॉन 13। अब 13 से काट के देख लो ये कट जाएगा क्या 286, तो 286 13 से कटेगा, देखो 13 दूनी 26, 2 बच गया यहाँ पे 26, 13 दूनी 26 कट रहा है, तो किससे 22 से, किससे कट गया 22 से, ठीक है। जब ये 22 से कट गया तो हमारे पास बचा क्या, अब देख लो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बच गया है 22 इंटू 10 इंटू 25। अब क्या करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई 25 में कर लो, क्योंकि लास्ट में तो जीरो ही आना है, तो ऑप्शन में जीरो देख लो कौन से में है, ऑप्शन जीरो सिर्फ 2 में है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, करके देख लो। चलो 22 की 25 में करना, 22 की मल्टीप्लाई हम 25 में करेंगे तो क्या बनेगा, 5 दूनी 10, अस्सी लगाएगा 5 दूनी 10 11, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना बन गया 5 5 0, तो 5 5 0 इंटू 10 कितना बन जाएगा 5500, तो क्या आ गया एक्स की वैल्यू 5500, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से समझ में आया, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं दोबारा इस चीज़ को समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।